Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Sara Shuja and today my lecture is on functional group. Functional group is not a long question. ये long question नहीं है, ये पेपर में as a short question पूछा जाता है, सिर्फ इसकी definition या MCQs की फॉर्म में पूछा जाता है। MCQs में क्या होता है कि कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया जाता है और वो कहते हैं कि डिटरमाइन इट्स नेम, उस कंपाउंड का पता करना पड़ता है कि जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसका नाम क्या है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है या वो किस क्लास से बिलोंग करता है। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शनल ग्रुप. Functional group, an atom or a group of atoms or a double bond or a triple bond whose presence imparts specific properties. किसी भी एटम या किसी भी ग्रुप ऑफ एटम में डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसके साथ कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ वो वाला कंपाउंड अटैच कर दिया जाए जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, या कोई भी डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच कर दिया जाए तो उसकी क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, वो क्या उसको इफेक्ट इम्पार्ट करता है, तो इट इज़ नोन एज फंक्शनल ग्रुप कि उसके फंक्शन को मेंटेन करता है। अगर वो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप क्या है कि कोई भी ग्रुप है अगर वो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच हो जाता है तो हमारे उसके क्या प्रेजेंस से हमारे जो कंपाउंड है, जो अटैचमेंट के साथ उस कंपाउंड पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। इसी इफेक्ट को इम्पार्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? जाहिर बात है केमिस्ट्री में फंक्शनल ग्रुप की बहुत इंपॉर्टेंस है, बिकॉज रीजन ये है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है अगर उसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वो जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा, क्योंकि हमारे पास मिलियंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, सो जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होकर उसकी जो हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टी बना देता है। लाइक किसी फंक्शनल ग्रुप को अटैच करवाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो वो हमारे पास या तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा या बेसिक, रेदर वो एसिड को अपने अंदर डिसोल्व करेगा या बेसिक को, ये उस पर डिपेंड करता है। इस पे जो फंक्शनल ग्रुप है, जो भी हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा। दे आर केमिकली फंक्शनल पार्ट्स ऑफ मॉलिक्यूल। वही बात कि वो केमिकली फंक्शनल पार्ट है किसी भी मॉलिक्यूल के, लाइक वो किसी भी मॉलिक्यूल या किसी भी कंपाउंड के साथ ये फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाएगा तो उसको केमिकली इफेक्ट करेगा। केमिकली इफेक्ट कैसे करेगा? एसिडिक के तौर पे या बेसिक के तौर पे। एसिडिक उसे इफेक्ट करेंगे या बेसिकली मींस एसिड डिसोल्व होगा या बेस डिसोल्व होगी। मेन जब हमारे पास किसी भी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसका केमिकल बिहेवियर हमारा फंक्शनल ग्रुप ही डिसाइड करता है। वो वाला पार्ट, किसी भी मॉलिक्यूल का वो पार्ट जिसकी साइड पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वही हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड की अटैचमेंट के जो मजीद जो आगे हमारे पास प्रोसेस होना होता है उसको केमिकली उसको मेंटेन करता है। स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड फंक्शनल ग्रुप। हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्टडी है हमारे पास, हम किस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं फंक्शनल ग्रुप के साथ, क्योंकि हमारे पास नेचर में डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करते हैं, डिफरेंट होते हैं। सो हमारे पास डिफरेंट, अगर हमारे पास डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो उसकी स्टडी को डिफरेंट कर देते हैं। लाइक जो सा फंक्शनल ग्रुप अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा तो उस फंक्शनल ग्रुप के मुताबिक उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम दिया जाएगा। ईच फंक्शनल ग्रुप डिफाइंस द ऑर्गेनिक फैमिली। वही बात कि जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा वही ऑर्गेनिक फैमिली मींस ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देगा कि रेदर ये फंक्शनल ग्रुप, अगर OH का फंक्शनल ग्रुप अटैच है कार्बन का डबल बॉन्ड O के साथ और साथ उसके OH ग्रुप अटैच है, देन इट इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये इस तरह डिटरमाइन किया जाता है जो सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो उसका नेम क्या होगा, दैट विल बी डिसाइडेड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पे ये डिसाइड किया जाता है। अबाउट 6 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन। नेचुरली जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो 6 मिलियन है। सो फंक्शनल ग्रुप, वही बात जो अभी मैंने आपसे की थी पहले कि वेयरएज फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइंस द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ एनी कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के साथ अगर फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो वही डिटरमाइन करेगा ये हमारे पास एसिडिक बिहेवियर, कोई कंपाउंड एसिडिक बिहेवियर शो करेगा कि बेसिक बिहेवियर। दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करेंगे। लाइक मैंने अभी डिस्कस किया था 6 मिलियन फंक्शनल ग्रुप हमारे पास डिटरमाइंड है, दैट आर नोन। जो हमें पता है कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप 6 मिलियन है, बट उनमें से मोस्ट कॉमन जो हमारे केमिस्ट्री में हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जो फंक्शनल ग्रुप यूज होते हैं उसमें से मोस्ट कॉमन अबाउट 17 to 16 दैट आर मोर कॉमन। सबसे बड़ी बात ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें से एक कंपाउंड की साइड पे कार्बन अटैच होगा, उस कार्बन के साथ फर्दर बॉन्ड बनेंगे तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप ही उस बॉन्ड में से किसी एक बॉन्ड के साथ अटैच होगा जो हमारे पास डिटरमाइन करेगा कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, किस क्लास से बिलोंग करता है। और उसकी एग्जांपल उसके कंपाउंड को डिस्कस करेंगे कि ये वाला हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है अगर इस क्लास से बिलोंग करता है, एग्जांपल में हमारे पास क्या कंपाउंड बने। फर्स्ट वन इज कार्बन। कार्बन
अराउंड विथ 3 डबल बॉन्ड की वैलेंसी क्या होती है 4। इट मींस टू से कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं। ये कार्बन ने 1 2 3 4 इस कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं एंड इस कार्बन के 1 2 3 4 ये बॉन्ड दोनों कार्बन ने आपस में एक दूसरे के साथ म्यूचुअल शेयरिंग के साथ बॉन्ड बनाया हुआ। और ये जो 3 हमारे पास बॉन्ड्स हैं ये हमारे पास यहाँ पे हमारे पास कोई भी कंपाउंड लग सकता है। और यहाँ पे जो हमारे पास कंपाउंड लगेगा H है। H अगर हमारे पास 3 यहाँ पे CH3 एक एग्जांपल में देखा जाए यहाँ पे CH3 का मतलब ये है कि हमारे पास 3 बॉन्ड्स थे तो यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोजन लगा दी, इस साइड पे भी हमने 3 हाइड्रोजन लगा दी। इट बिकेम CH3 एंड CH3 एल्केन। इनका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता। हम आगे डिटेल में एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन स्टडी करेंगे। इन कंपाउंड्स को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। कंपाउंड्स के कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होते, बस इनके क्लास ही होती है कि ये हमारे पास एल्केन एल्कीन एंड एल्काइन से बिलोंग करते हैं। वो वाला कंपाउंड जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अटैच होते हैं उन्हें एल्केन कहते हैं। वो वाला कंपाउंड जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है वो एल्कीन होता है। इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड, जाहिर बात है यहाँ पे दोनों कार्बन ने डबल बॉन्ड से म्यूचुअल शेयरिंग की है। इनका ये वाले दोनों का ये वाले बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग के साथ यहाँ पे आ गया एंड रिमेन्स द 2 दो बचते हैं पीछे। वहाँ पे क्या होगा कि इन 2 बॉन्ड्स के साथ हम हाइड्रोजन जब अटैच करेंगे तो इट विल बिकेम CH2 विद डबल बॉन्ड एल्कीन, उसमें डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या होता है कि इसके फंक्शनल ग्रुप में ये ट्रिपल बॉन्ड। अभी हमने फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन में स्टडी भी किया है कि किसी भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम या डबल और ट्रिपल बॉन्ड किसी भी कंपाउंड को एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इम्पार्ट करता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। अब जाहिर बात है इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसकी थोड़ी सी ज्योमेट्री चेंज हो गई, इसकी शेप भी चेंज हो गई, यानी कि इस पे इफेक्ट आया तो इट हैज अ फंक्शनल ग्रुप ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे एल्कीन आ गया। उसके बाद यहाँ पे कार्बन के दरमियान जब ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो हमारे पास अराउंड हमारे पास एक बॉन्ड बचता है तो इसे एल्काइन कहते हैं। किसी भी कार्बन के बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है तो इट बिकेम्स एल्काइन एंड हाइड्रोजन एक ही लगेगा, जाहिर बात है इट बिकेम CH। ये हमारे पास एग्जांपल थी इन तीनों की। इन तीनों में सिर्फ एल्केन है, उसका कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता बिकॉज इट हैज अ सिंगल बॉन्ड। अगर वो डबल बॉन्ड में आता है कार्बन में देन इट इज एल्कीन। अगर कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड आता है देन इट इज एल्काइन। नेक्स्ट वन हमारे पास फंक्शनल ग्रुप का कंपाउंड है दैट इज X। हमारे पास केमिस्ट्री में जहाँ पे कहीं भी किसी कंपाउंड के साथ X लिखा जाता है इट मीन्स टू से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। हमारे पास ये जो हमारे ये हैलोजन ग्रुप्स होते हैं फ्लोरीन क्लोरीन एंड ब्रोमीन आयोडीन को हैलोजन ग्रुप्स कहते हैं बिकॉज इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है। सारे कंपाउंड्स में से फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है और फ्लोरीन का साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम जब हम मूव करते हैं तो साइज बढ़ता है। जाहिर बात है फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा एज कम्पेयर टू आयोडीन। जाहिर बात है इनका अगर फंक्शनल ग्रुप है, मैंने अभी कहा ये हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इनका फंक्शनल ग्रुप होगा हेलो। हेलो मींस टू से फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो। ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है इनका। और अगर हम इनकी क्लास ऑफ कंपाउंड को देखें तो ये एल्काइल हेलाइड होते हैं। जाहिर बात है हेलोजन है तो उसका फंक्शनल ग्रुप हेलो है, अगर कंपाउंड है तो वो हेलाइड होगा। एल्काइल का मतलब ये होता है कि हमारे पास कार्बन के जो बॉन्ड्स होते हैं जब उनके साथ हाइड्रोजन अटैच हो जाता है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप जोन सा भी अटैच हो नेम उसका एल्काइल आएगा। लाइक हमारे पास CH3 CH2 एंड क्लोरीन। यहाँ पे क्या होता है कि जो एल्काइल हेलाइड है, एल्काइल वर्ड ही शो कर रहा है CH3 एंड CH2 को। हमारे पास YL, ये हमारे पास YL का क्या मतलब है? YL का मतलब ये होता है कि हमारे पास जाहिर बात है फर्स्ट एग्जांपल को देखें, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3। देखा जाए कि अगर इस साइड से एक हाइड्रोजन को हटा दिया जाए, एक यहाँ पे CH3 में से हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो CH2 हो जाता है। मींस अभी भी इस कार्बन की वैलेंसी है। अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है लेकिन इसमें से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए CH3 CH2 हो, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन अटैच हो, फिर भी एक बॉन्ड यहाँ पे रहता है ना। हमारे पास जो हैलोजेंस होते हैं उनकी वैलेंसी 1 होती है। उन्हें अपने आप को स्टेबल करने के लिए किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी अटैचमेंट करनी पड़ती है। कोई भी एल्काइल ग्रुप उनके ऑल अराउंड होता है और उसकी डेफिशिएंसी होती है 1 इलेक्ट्रॉन की। हमारे पास हेलो ग्रुप मींस टू से फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो और आयोडो, इनमें से कोई भी कंपाउंड होता है एल्काइल ग्रुप के साथ आके अटैच हो जाता है तो वो हमारे पास क्या करता है, वो वैलेंसी सेटिस्फाई कर देता है। लाइक CH3 CH2 ये हमारे पास एल्काइल ग्रुप है। जब भी किसी कंपाउंड के हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, इनसे हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाएगा तो उसको एल्काइल ग्रुप कहेंगे। अगर उसके साथ हैलोजन ग्रुप अटैच है, हैलोजन ग्रुप्स क्या है, ये 4। इन 4 हैलोजन ग्रुप में से कोई भी ग्रुप अटैच है क्योंकि इन हैलोजन ग्रुप्स की वैलेंसी होती है 1, उन्हें 1 बॉन्ड चाहिए होता है अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। अगर इसका पेपर में फंक्शनल ग्रुप के तौर पे इसका नाम पूछा जाए देन इट इज हेलो कंपाउंड। अगर क्लास ऑफ कंपाउंड पूछा जाए किस क्लास से बिलोंग करते देन इट इज नोन एज एल्काइल कंपाउंड्स।
बिकॉज हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में से होते हैं, लाइक उनमें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। हम अगर किसी ग्रुप के साथ यहाँ पे R लिख देते हैं, अगर हम यहाँ पे इन सब बॉन्ड्स की जगह R लिख दें, जहाँ पे बॉन्ड्स हैं उनकी जगह R लिख दें, ये R का मतलब ही एल्केन, एल्कीन या एल्काइन के किसी ग्रुप के साथ अटैचमेंट है। लाइक यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, R का मतलब क्या, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ जोन सा ग्रुप ऑफ कंपाउंड अटैच होगा वो उसके फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करेगा। यहाँ पे R के साथ हमारे पास X अटैच था, यहाँ पर R के साथ हमारे X अटैच था। R का मतलब है एल्काइल ग्रुप और X इसके साथ अटैच था। हमें पता है कि X किससे बिलोंग करता है, हेलो ग्रुप से, तो उसका क्लास ऑफ कंपाउंड आइल हेलाइड होगी, उसके जो फंक्शनल ग्रुप का नेम होगा वह हेलो ग्रुप होगा। यहाँ पे R ग्रुप अटैच है, अगर उसके साथ OH, अल्कोहल, वैसे तो ये क्लास ऑफ कंपाउंड अल्कोहल से बिलोंग करता है, लेकिन अगर किसी भी एल्केन के साथ या एल्कीन, एल्काइन के साथ, मींस सिंपली किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ OH ग्रुप अटैच है तो उसका फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। जो हाइड्रोक्सिल का मतलब है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अटैच है किसी भी ग्रुप के साथ, उसका फंक्शनल ग्रुप हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा। और हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड एल्कानोल, एल्कानोल अगर गौर से देखा जाए, एल्का मीन्स टू से एल्केन, नोल डिटरमाइंस द एल्कोहल, OH को हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। अगर ये किसी R ग्रुप के साथ अटैच है और साथ OH ग्रुप है तो इट इज एल्कानोल, एल्का बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, नोल बिलोंग्स टू एल्कोहल। अगर यहाँ पे भी देखा जाए सिंपली वही एग्जांपल है, यानी कि हमारे पास किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। अगर यहाँ पे भी 3 कंपाउंड्स रहते हैं, 3 हाइड्रोजन रहते हैं तो वैलेंसी तो सेटिस्फाई है, इसलिए एक हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ता है हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप को अटैच करने के लिए। हमारे पास क्या होता है, अगर किसी भी फंक्शनल ग्रुप के साथ किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास एल्केन का क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, और उसके साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप है। नेक्स्ट हमारे पास एल्केन ग्रुप, अगर NH2, हमारे पास NH2 जो कंपाउंड है हम उस कंपाउंड को अमाइनो ग्रुप कहते हैं। किसी भी हाइड्रोजन के साथ जब नाइट्रोजन का कंपाउंड अटैच है इट इज नोन एज अमाइन। अगर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे देखा जाए किसी भी एल्केन के साथ NH2 का मॉलिक्यूल अटैच होता है तो अमाइनो ग्रुप होता है, और उसकी क्लास ऑफ कंपाउंड देखा जाए इट बिकेम्स अमाइन, लाइक सिंपली CH3 CH2। और नाइट्रोजन की हमारे पास वैलेंसी क्या होती है, 3। नाइट्रोजन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 2 बॉन्ड्स हाइड्रोजन के साथ बनाए हैं, एक बॉन्ड ये एल्केन ग्रुप के साथ बना लेगा, देन इट विल बिकेम अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड स्टार्ट होते हैं वो वाले जिनकी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन थे और 1 बॉन्ड इसने एल्केन ग्रुप के साथ बनाया था तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई थी 3। और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑलरेडी नाइट्रोजन के साथ बना रहा है तो इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ हम एक हाइड्रोजन लगाएंगे, 1 बॉन्ड विद हाइड्रोजन एंड 2 बॉन्ड विद कार्बन। कार्बन की भी यहाँ पे बॉन्ड सेटिस्फाई 1 2 3 4। नाइट्रोजन के भी एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है और 2 इसके कार्बन के साथ बॉन्ड है, ये वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कोई ऐसा ग्रुप हमारे पास आ जाता है देन इट इज नोन एज इमाइनो ग्रुप। क्लास ऑफ कंपाउंड को स्टडी किया जाए देन इट इज इमाइन। नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड आता है जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन का बॉन्ड हो और बाकी वैलेंसी में हम R लगा दे, लाइक एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। लाइक सिंपली अगर हमारे पास 2 कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन का ग्रुप आ जाता है इट इज नोन एज ईथर लिंकेज। ये लिंकेज जाहिर बात है ये दोनों कार्बन को लिंक कर रहा है ना आपस में, तो जब वो लिंक कर रहा है तो इट इज नोन एज ईथर लिंकेज। ईथर स्टैंड फॉर ऑक्सीजन दैट इज बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। दोनों कार्बन के दरमियान में ऑक्सीजन का बॉन्ड है सो इट इज फंक्शनल ग्रुप इज ईथर लिंकेज। अगर क्लास ऑफ कंपाउंड देखा जाए देन इट इज ईथर। नेक्स्ट हम कंपाउंड पढ़ेंगे दैट इज फॉर्माइल ग्रुप। कोई भी कार्बन का कंपाउंड जाहिर बात है इस कंपाउंड में कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ था नाइट्रोजन के साथ और इस कंपाउंड में कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2 तो इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई है। कार्बन की भी 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाई है। इधर कोई भी एल्केन ग्रुप लग जाएगा, कोई भी एल्काइल ग्रुप इसके साथ अटैच हो जाएगा। अगर किसी कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ और उसके साथ कोई भी एल्काइल ग्रुप अटैच होता है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोजन है। इस साइड पे हाइड्रोजन है, दूसरी साइड पे अल्काइल ग्रुप। दरमियान में कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ तो इसका फंक्शनल ग्रुप होगा फॉर्माइल और इसके क्लास ऑफ कंपाउंड होगा एल्डिहाइड और एल्कानाल। अब इसमें क्या डिफरेंस है कि एल्का स्टैंड्स फॉर एल्केन एंड नाल फॉर हाइड्रोजन। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में डबल बॉन्ड O के साथ अटैच है और उसकी दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, ये वाला पूरा फंक्शनल ग्रुप है अटैच है तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है फॉर्माइल ग्रुप। अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ
साथ बना देता है और दोनों साइड पे एल्केन ग्रुप अटैच है, देन इट इज नोन एज कार्बोनाइल ग्रुप मींस कीटोन और एल्कानोन। अब डिफरेंस देखा जाए कि यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन का तो डबल बॉन्ड दोनों साइड पे, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, लेकिन यहाँ पे दोनों एल्केन ग्रुप अटैच। जब एक हाइड्रोजन और एक एल्केन ग्रुप अटैच हो देन इट इज नोन एज एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप फॉर्माइल ग्रुप होगा। लेकिन अगर दोनों साइड पे एल्केन ग्रुप अटैच है तो उसका क्लास ऑफ कंपाउंड कीटोन होगा, ये एल्कानोन। एल्का स्टैंड्स फॉर एल्केन, नोन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ, ठीक है, दोनों तरफ। और इसका फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप होगा। इनके कार्बन के साथ दो एल्केन ग्रुप अटैच है देन इट इज नोन एज कार्बोनाइल। अगर किसी कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच था, लेकिन अगर किसी कार्बन के डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH हमारे पास अटैच है, लाइक यहाँ पे अकेला H अटैच था लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन भी साथ है, लेकिन रीजन ये क्या है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इज नोन एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्यों आया है, एसिड साथ क्यों लगा है? एसिड इसलिए लगा है बिकॉज अल्कोहल, किसी भी कंपाउंड में अल्कोहल आ जाए देन इट बिकम्स एसिडिक। एल्कानोइक मींस एल्केन, नोइक स्टैंड्स फॉर OH ग्रुप और एसिडिटी, एसिड उसको बिलोंग करता है। अगर कोई कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है और साथ अल्कोहल अटैच है तो इट इज कंफर्म कि उसके साथ एसिड लगेगा। नेक्स्ट वही, अगर किसी कार्बन ने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाया है लेकिन उसके साथ हेलोजन अटैच है, लाइक कार्बन है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड और वहाँ पे X अटैच है मैंने, तो उसका फंक्शनल ग्रुप होगा एसिड हेलाइड। X किसी भी कंपाउंड के साथ अटैच होता है तो हम उसे हेलाइड कहते हैं। अगर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया और साथ X अटैच है, एसिड हेलाइड, जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम भी एसिड हेलाइड होगा। यहाँ पे जाहिर बात है दूसरी साइड पे एल्केन ग्रुप अटैच होता है, ये मींस टू से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके साथ वही फंक्शनल ग्रुप अटैच है जो मैंने अभी बताया था, दैट इज एसिड हेलाइड। नेक्स्ट, कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और अगर उसके साथ हमारे पास अमाइन ग्रुप अटैच है, हमने यहाँ पे NH2 का ऊपर नाम क्या पढ़ा था, अमाइन ग्रुप। लेकिन अगर उसके साथ कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है मींस एसिड अटैच है, तो एसिड एमाइड का हमारे पास क्लास ऑफ कंपाउंड भी एसिड एमाइड होगा। एल्केन ग्रुप यहाँ पे अटैच और ये फंक्शनल ग्रुप है एसिड एमाइड पे। अब देखा जाए अगर कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ और यहाँ पे जाहिर बात है हमें पता है कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होता है, अगर यहाँ पे OR प्रेजेंट है, हमने ऊपर स्टडी किया था कि R प्रेजेंट हो तो वो कीटोन कंपाउंड से बिलोंग करता है और उसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनाइल। लेकिन अगर एक साइड पे R है और दूसरी साइड पे OR है, ऑक्सीजन और एल्केन ग्रुप है, तो हमारे पास ईस्टर ग्रुप, ये हमारे पास ईस्टर होगा और इसका क्लास ऑफ कंपाउंड ईस्टर है। लाइक ये दोनों एल्केन ग्रुप है CH3, लेकिन इसके साथ ऑक्सीजन अटैच है और इसके साथ ऑक्सीजन अटैच नहीं था, इट इज सिंपली CH3। ये कीटोन ग्रुप है। लेकिन अगर CH3 एंड CH3 के दरमियान में ऑक्सीजन ग्रुप है और कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, देन इट इज नोन एज ईस्टर लिंक। नेक्स्ट वन कंपाउंड इज SH स्टैंड्स फॉर थायो ग्रुप। किसी भी कंपाउंड के साथ अगर SH अटैच है उसे हम थायो कहते हैं, लेकिन अगर इसका फंक्शनल ग्रुप को स्टडी किया जाए तो इसका फंक्शनल ग्रुप कहीं भी SH आ जाता है तो उसके फंक्शनल ग्रुप का नाम है मीरकैप तो इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम है। और अगर किसी क्लास ऑफ कंपाउंड को स्टडी किया जाए तो देन इट इज नोन एज थायो अल्कोहल और थायोल। नेक्स्ट हमें पता है कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और नाइट्रोजन की 3। नाइट्रोजन ने यहाँ पे अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया, इसलिए हाइड्रोजन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड है, उसका फंक्शनल ग्रुप होता है साइनो। साइनो मींस टू से नाइट्राइल। इसका जो हमारे पास कंपाउंड का नेम होता है इट इज नोन एज अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। जाहिर बात है इसको हम साइनो भी कहते हैं, नाइट्रो भी। अगर साइनो के तौर पे देखा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पे अटैच होगा देन इट इज नोन एज अल्काइल साइनाइड। साइनो से साइनाइड और अल्केन ग्रुप अटैच होगा अल्काइल साइनाइड। अगर कोई हमारे इसे नाइट्राइल भी कहते हैं, अगर यहाँ पे अल्केन ग्रुप अटैच है और ये नाइट्राइल ग्रुप लगा हुआ है देन इट इज नोन एज अल्केन नाइट्राइल। लाइक CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको तो अपनी एक वैलेंसी चाहिए थी ना, इसने कार्बन के साथ एक वैलेंसी बना ली। लाइक दिस कार्बन है, इसके यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्राइल ग्रुप है और अल्केन ग्रुप इसके साथ कैसे अटैच हुआ, इसने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड बना के, लेकिन इस कार्बन ने अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड बना। लाइक CH3 H3, ये H3 आ गया, ये कार्बन है और इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ यहाँ पे बॉन्ड बनाया इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। इस कार्बन ने फर्दर नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाया। तो अगर किसी भी कंपाउंड के साथ ये वाला ग्रुप अटैच है तो इसे साइनो नाइट्राइल ग्रुप कहेंगे। अगर इसके साथ एल्केन ग्रुप अटैच है देन इट इज नोन एज एल्केन नाइट्राइल और अल्काइल साइनाइड। नाइट्रोजन है उसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन अटैच है, एक ऑक्सीजन और यहाँ पे एल्केन ग्रुप लगेगा। यहाँ पे मींस टू से इसकी वैलेंसी क्या है, इसकी 4 वैलेंसी है। तो आप चाहें तो आप इस नाइट्रोजन के ऊपर आप प्लस का साइन डाल सकते हैं, प्लस डिटरमाइंस अबाउट लाइक कि इसकी वैलेंसी, इसके कंपाउंड बॉन्ड जो इसने बनाए हुए हैं वो इसकी वैलेंसी से ज्यादा, इसकी वैलेंसी 3 है लेकिन इसने
4 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। अगर कोई नाइट्रोजन है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और दूसरे कंपाउंड के साथ सिंगल बॉन्ड, दूसरे ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाता है तो उसका फंक्शनल ग्रुप होता है नाइट्रो। ये वाला कंपाउंड जिस भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ अटैच होगा उसे नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे। और यहाँ पे जाहिर बात है वही सिंपल केन ग्रुप या अल्काइन ग्रुप अटैच होगा तो उसे नाइट्रो कंपाउंड कहेंगे। ये वाला कंपाउंड जो होता है ना, हमेशा C6H5 को देख के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये वाला कंपाउंड हमेशा हमारे पास बेंजीन कंपाउंड के साथ लगता है। बेंजीन पे भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। व्हाट इज बेंजीन? कार्बन के 6 कंपाउंड होते हैं। जो हमने बेंजीन की रिंग को हमने 6 कॉर्नर्स को स्टडी किया, ये कार्बन 6 कार्बन, एक हाइड्रोजन को हमने रिमूव किया। जैसे हमने ऊपर एक हाइड्रोजन को रिमूव करते थे किसी एक कंपाउंड, किसी एक फंक्शनल ग्रुप को अटैच करवाने के लिए, सो इसी तरह हमने एक कंपाउंड को यहाँ से रिमूव किया, एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव किया NO2 को अटैच करने के लिए। इन्होंने सिंपली एक फॉर्मूला होता है, ओपनली लिखना है, क्लोजली लिखना है। इन्होंने क्लोजली लिखा हुआ है कि बेंजीन फॉर्मूले को लिख के साथ N2 लिख दिया। NO2 का मतलब है ऑक्सीजन और N। लेकिन अगर खोल के लिखा जाए बेंजीन का स्ट्रक्चर ये है, ये वाला जो हमारे पास नाइट्रो कंपाउंड है वो इस तरह से अटैच है। ये इनके 2 ऑक्सीजन है, इन्होंने 2 ऑक्सीजन को क्लोजली करके लिखा, लेकिन ओपनली देखें ऑक्सीजन ये है और इस नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाया हुआ है इस बेंजीन के साथ। जो इसने बॉन्ड यहाँ पे हमारा सेटिस्फाई नहीं था, उसने इस बेंजीन के स्ट्रक्चर के साथ बॉन्ड बनाया, सो इट इज नाइट्रो कंपाउंड। होप सो आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे इंपॉर्टेंट है, या पेपर में MCQs के फॉर्म में पूछा जा सकता है। अगर आपका ये कंपाउंड होगा तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, या अगर ये फंक्शनल ग्रुप है तो इसका क्लास ऑफ कंपाउंड क्या। सो इन कंपाउंड्स को अच्छे तरीके से डिटेल में स्टडी करें। ये भी कंपाउंड है, आपको उसकी समझ नहीं आ रही है, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक सेंड कर दूंगी इसके पिक्स का। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।